सुनो राजन, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूं जो मन को अचंभित कर दे। ये घटना महाभारत के युद्ध से जुड़ी है। कुरुक्षेत्र में शंख बज चुका था। धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। पर तभी महान धनुर्धर अर्जुन का मन डगमगा गया। अपने ही बंधुओं को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वो बोला, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम मुझे केवल मित्र समझते हो, पर मैं काल हूं, समय हूं और सृष्टि का अंत भी। और अगले ही क्षण उन्होंने अपना विराट रूप, विश्व रूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा असंख्य मुख, हजारों सूर्य के समान प्रकाश, पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर, और युद्ध में मरने वाले सभी योद्धा पहले से ही उनके विराट रूप में प्रवेश करते हुए। अर्जुन कांप उठा। उसे समझ आ गया, ये युद्ध मनुष्यों का नहीं, ये तो समय का निर्णय है। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं काल हूं, लोगों का संहार करने आया हूं। जो होना है वो हो चुका है, तुम केवल निमित्त मात्र हो। उसी क्षण एक साधारण सारथी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। अब प्रश्न ध्यान से सुन राजन। यदि श्री कृष्ण स्वयं काल हैं, यदि सब पहले से निश्चित है, तो अर्जुन के युद्ध करने या न करने से क्या अंतर पड़ता? यदि सब नियति है, तो कर्म का महत्व क्या है? और यदि मनुष्य केवल निमित्त है, तो पाप पुण्य किसके खाते में लिखा जाएगा? बताओ राजन, यदि जानते हुए भी उत्तर न दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। कथा समाप्त कर बेताल ने प्रश्न किया, सुन हे बेताल, नियति और कर्म अलग नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि कुछ मत करो। उन्होंने कहा, अपना धर्म निभाओ। काल परिणाम तय करता है, पर कर्म मार्ग तय करता है। यदि अर्जुन भाग जाता तो परिणाम शायद वही होता, पर उसका धर्म अधूरा रह जाता। मनुष्य निमित्त है, पर उसका निर्णय ही उसे महान या कायर बनाता है। नियति अंत है, कर्म पहचान है। इसलिए पाप पुण्य मनुष्य के कर्म से जुड़ते हैं, पर परिणाम काल के हाथ में होता है। तू बोला और मैं चला। राजन, मेरा पीछा छोड़, नहीं तो मारा जाएगा। भाग जा नहीं तो मारा जाएगा। हा 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 हा।